ओके लेट्स बिगिन नाउ। फटाफट आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस का आंसर बताना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upwards after reaching a maximum height h and return to starting point after 10 seconds. Its displacement is d. Displacement is d. ओके मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं गिर गया। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू टेल मी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ? Very good. Object moves 2 meters east, 4 meters north and 5 meters west. टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 + 4 + 5 11 meters. What will be displacement? What will be displacement? I'm asking just magnitude of displacement. कैसे निकालोगे? देखो ये कितना हो गया मेरा 4 हो गया और ये मेरा क्या हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 5 meters यूनिट। आई एम जस्ट टेकिंग मैग्नीट्यूड क्योंकि 2 डायमेंशन है, इसमें आपको आई और जे दोनों लगेगा। यू कैन नॉट जस्ट राइट इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। तो ठीक है नेक्स्ट। तो स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। Object moves in a circular path with uniform speed. Its velocity is वेरिएबल। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में होता है स्पीड यूनिफॉर्म होगी हर पॉइंट पे। 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज यूनिफॉर्म बट क्या होगा, देखो यहाँ पे सपोज ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, दिस टूवर्ड्स साउथ। डायरेक्शन अलग है, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड चाहे सेम हो, वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलेगी क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो उसकी हर पॉइंट में वेलोसिटी चेंज होती है। यू कैन नॉट हैव अ सेम वेलोसिटी, you can only have a uniform velocity when object is moving in a straight path. Apart from straight path you can never have a uniform velocity. You can never have a uniform velocity. Uniform मतलब fix। straight path पे ही screen shall I share again? Okay. ठीक है ओके। सो यस आई वाज टेलिंग दैट वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो पता होगा ना। हाउ मेनी नोस यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज नहीं होती है, जो चेंज नहीं होती है। ठीक है तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, जो चेंज नहीं होती, फिक्स है। वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जो चेंज नहीं होती है, फिक्स है। तो आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म जब भी होगी जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट टर्न होगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। व्हाई इट बिकम नॉन यूनिफॉर्म? बिकॉज यहाँ पे इसकी स्पीड सॉरी वेलोसिटी चेंज हो गई है, वेलोसिटी चेंज हो गई। फिर वापस ये यूनिफॉर्म था
नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, फिर अगेन स्ट्रेट चलेगा, अगेन स्ट्रेट चलेगा, तो यहाँ पे फिर यूनिफॉर्म हो गया। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है, क्या होगा, वैसे उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म नहीं है। सर आई हैव अ डाउट, सर when we throw a ball from ground with 5 meters per second velocity, then sir what will be the returning velocity? Okay, I'll come Satyam to your doubt. Will it be equal to 5? Yes, it is equal to 5. I'll come to instantaneous velocity. I'll come to all those points. आपको clear हो जाएगा. Okay. Okay now students. Yes. Can you answer this question? D. Yes. D. The acceleration of particle changes. What is acceleration? Rate of change of velocity. Yes. तो देखो वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या है, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ लीड्स टू चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब देखो स्पीड चेंजेस, देखो ऑलवेज रिमेंबर एक्सेलरेशन इज नेवर रिलेटेड टू स्पीड, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेलोसिटी, acceleration is always related to velocity, acceleration is never related to speed. But when my object moves in straight path, when my object moves in straight path, when my object moves in straight path, that time speed और velocity को हम replace कर सकते हैं। Sometimes I can say speed, sometimes I can say velocity। क्यों? क्योंकि straight path में speed और velocity same है, but अगर object का direction change हो रहा है, फिर स्पीड और वेलोसिटी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, दोनों अलग अलग चीजें, मैंने बताया था। रिमेंबर दिस, ऑब्जेक्ट जब डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीज है, बट ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक चीज है, दोनों एक चीज है। अगर ऑब्जेक्ट अपना पाथ चेंज कर रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएंगे। तो अभी हम कौन सा, हम अभी हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मोशन में क्या है, अगर आप स्ट्रेट पाथ में चल रहे हो, जस्ट गोइंग इन स्ट्रेट पाथ इन वन डायमेंशन, तो स्पीड वेलोसिटी सेम हो जाता है। सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग फॉर वन डायमेंशन, आपका डिस्टेंस और स्पीड डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगा। आया समझ में? कितनों को आ रहा है ये समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। ओके, आ रहा है आपको? चलो वेरी गुड। यस सर, कुछ टाइम पे। यस, ओके। नाउ लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। There are four types of velocity: uniform, non-uniform, average and instantaneous. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? वेलोसिटी पूरे टाइम क्या है? सेम है, वेलोसिटी सेम ऑल द टाइम। हाउ वी डिफाइन इट? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स, दिस आई एम स्टडीइंग फॉर व्हिच मोशन? आई एम स्टडीइंग फॉर लीनियर मोशन। तो मैं वेलोसिटी और स्पीड को सेम कंसीडर कर रहा हूँ। I am just considering that my object is moving in a straight path. The object is moving in a straight path. So uniform velocity और speed एक ही चीज है।
देखो, when object covers equal distance in equal interval of time. When object covers equal distance in equal interval of time, then it is known as uniform velocity. Uniform velocity, for example, I take, ये आपने सब पढ़ा होगा, then also as a duty I am doing. अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर कवर किया, फिर 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर कवर किया, फिर 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर कवर किया, फिर 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर कवर किया. देखो, ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देखो, ए से बी मेरी वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड. बी से सी मेरी वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड. सी से डी मेरी वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड. डी से ई मेरी वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड. So since object is covering equal distance in equal interval of time, it is known as uniform velocity. When object is having uniform velocity, when object is having uniform velocity, we can understand that motion is called as uniform motion. Uniform motion. तो कई बार क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. दे समटाइम्स द यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन सुनते ही आपको पहली चीज क्या याद होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिमाग में आती है, आपको क्या याद आना चाहिए, स्ट्रेट पाथ. ओके, स्ट्रेट पाथ याद आते ही आपको क्या याद आना चाहिए, सेम स्पीड. तो बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में हिट होनी चाहिए. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई. देखो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो, जब डायरेक्शन चेंज होता है, जब डायरेक्शन चेंज होता है. और एक और डेफिनेशन है, सपोज मैं स्ट्रेट पाथ में हूं, सी आई एम इन स्ट्रेट पाथ, देन आल्सो आई कैन हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हाउ? व्हेन आई एम सेइंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर स्ट्रेट पाथ, इट आल्सो मींस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. दोनों है, ठीक है. सी सपोज मैं पहले 2 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, फिर अगले 2 सेकंड में मैं 6 मीटर कवर किया, फिर मैं अगले 2 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, फिर अगले 2 सेकंड में मैंने 3 मीटर कवर किया. तो सी नाउ, इफ यू सी, आई एम चेंजिंग कंटिन्यूअसली माय व्हाट, डिस्टेंस. सो व्हेन बॉडी covers unequal distance in equal interval of time. When body covers unequal distance in equal interval of time, then it is called what, non-uniform motion. देखो, मेरा A से B कितना वेलोसिटी है, 1 मीटर पर सेकेंड. B से C 3 मीटर पर सेकेंड. वो भी करेक्ट है. 1 मीटर, ये क्या है, 0.5 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है, 1.5 मीटर पर सेकेंड. See, one student is telling, if I replace both of them, a body covers equal distance in unequal interval of time. When body covers, some students telling, इसका उल्टा कर दे तो equal distance in unequal time. That is also non-uniform. क्यों? I can explain also. Suppose मैं A से B जा रहा हूँ, फिर B से C जा रहा हूँ, फिर C से D जा रहा हूँ. मैंने पहले 2 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, फिर 2 सेकंड में
6 मीटर कवर किया, फिर 2 सेकेंड में 4 मीटर कवर किया। इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0.5 ए से बी, बी से सी क्या हो जाएगा 3, सी से डी क्या हो जाएगा 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड। अभी भी देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रही है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रही है। इट इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और स्ट्रेट पाथ। यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? इजी है राइट? ओके, नाउ लेट्स कम टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, लेट्स कम टू एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Total distance upon total time. You can even write total displacement upon total time. Because object straight जा रहा है तो दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं, स्ट्रेट मोशन। यस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सपोज देखो दो केसेस। सपोज इसने पहले 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकेंड में 8 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकेंड में 6 मीटर कवर किया। इधर इसने पहले 1 सेकेंड में 4 मीटर कवर किया, अगले 3 सेकेंड में 9 मीटर्स कवर किया, अगले 8 सेकेंड में 4 मीटर कवर किया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? इसको मैं टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा, क्या 16/6 इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग विल कम। एंड इफ आई कैलकुलेट फॉर दिस, टोटल डिस्टेंस कितना है 9 + 4 11, 11 + 4 15/12, 3/4, 5/4 इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब देखो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा। ओके, आई जस्ट शेयर। सपोज नाउ सी, सपोज सूरज है, सपोज सूरज इज देयर। उसने मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग, उसने मॉर्निंग में 10 किलो खा लिया, आफ्टरनून में 2 किलो, इवनिंग में 6 किलो। उसने टोटल कितना खाया? टोटल खाया उसने 18 kg। ज्यादा हो गया, सॉरी। ओके, नाउ व्हाट ही डज, ये मॉर्निंग में 6 kg खाता है, आफ्टरनून में भी 6 kg खाता है, इवनिंग में भी 6 kg खाता है, तो क्या होगा 18 kg। सो व्हाट आई एम टेलिंग, सपोज देखो जितना ये 3 टाइम में खा रहा है, अगर उसका एवरेज भी खाए, अगर उसका इन तीनों का एवरेज भी खाए, जब भी वही बनेगा। 3 टाइम में उसने 18 किलो खाया, अब 3 टाइम का एवरेज क्या है? 3 टाइम का एवरेज क्या है 6। और अगर जो एवरेज है, अगर जो एवरेज है वो एवरेज से ही खाएगा, अगर वो एवरेज से ही खाएगा तीनों टाइम, जब भी उतना ही आएगा। सिमिलरली व्हाट आई वांट टू से, अगर ऑब्जेक्ट मेरा ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज पे, v1 पे गया, यहाँ पे v2 पे गया, यहाँ पे v3 पे गया, और उसने सपोज कुछ टाइम लगाया डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज में t। बट अगर मैं इनका एवरेज वेलोसिटी लेता हूँ, सपोज एवरेज वेलोसिटी से चलता हूँ, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी से चलता हूँ, जो v एवरेज है, जो मैं कैलकुलेट करूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
जब भी मुझे कितना टाइम लगेगा ट्रेवल करने के लिए, अगर मैं इनकी एवरेज वेलोसिटी से चलता जब भी कितना टाइम लगेगा मुझे टी ही लगेगा। अगर इसको 10 सेकेंड्स लगा डिफरेंट वेलोसिटी से चलने के लिए, और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी से चलूँ जब भी मुझे कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड्स। अब ये एवरेज वेलोसिटी आपको कहाँ काम आता है? आपको ट्रेन में, कभी आप ट्रेन की टिकट पढ़ोगे तो लिखा होगा भोपाल, जैसे आप जा रहे हो भोपाल पुणे से, पुणे टू मनमाड़, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम मनमाड़ टू भूसावल, ट्रेन स्पीड इज 55 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम भूसावल टू इटारसी, train speed is some 80 kilometer per hour, and from Itarsi to Bhopal, train speed is 40 kilometer per hour. तो ये क्या है? एवरेज स्पीड है। अब देखो आपकी ट्रेन इटारसी से भोपाल जा रही है, तो कभी ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, कभी ट्रेन की स्पीड कम होगी, कभी ट्रेन बहुत तेज चलेगी, कभी आउटर पे खड़ी रहेगी, फाइनली आएगी। तो उसने बहुत सारी स्पीड वेरिएशन किए, लेकिन आपको टाइम पता चल गया कि इटारसी से भोपाल में इसने सपोज 2 घंटे लगा दिए, और टोटल डिस्टेंस आपको पता है इटारसी से भोपाल का 80 किलोमीटर, तो आपने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? एवरेज वेलोसिटी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस। ठीक है, मैं आई विल कम टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। फर्स्ट वी डू सम क्वेश्चन फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी, एक दो क्वेश्चन। ओके ओके, फर्स्ट डू दिस क्वेश्चन नंबर 1, then we'll do question number 2, टर्न बाय टर्न। पहले फर्स्ट का आंसर दो। ठीक है, a body moves in a straight path with velocity v1 for 1/3 time and for remaining velocity v2 find average velocity, total distance by total time। देखो सपोज मेरा ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन में v1 उसने t/3 तक किया, v2 उसने बाकी रिमेनिंग टाइम 2t/3। तो क्या हो जाएगा इसका? व्हाट विल बी द टोटल एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? v1t/3, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या हो जाएगा? v2t/3, 2t/3, 2v2t/3 एंड टोटल टाइम t हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? v1 प्लस 2v2/3। देखो d में गड़बड़ है कुछ, तो d नहीं होगा, a होगा। देखो जल्दी में गड़बड़ नहीं करने का, वो आपको फंसा देते हैं ऑब्जेक्टिव वाले सिंपल क्वेश्चन में भी। सो v1/3 प्लस 2v2/3, a is the answer. Okay, can you do this question? Can you do second question? सेम है क्या? यस, इट्स द सेम, सेम होगा। 1:2 मतलब क्या? एक चल रहा है 1/3 ऑफ टाइम के लिए और एक में 2/3 टाइम के लिए, सेम हो जाएगा, राइट? वेरी गुड। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स, आप देखते ये कर पाते हो कि नहीं। ठीक है,
सपोज ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, उसने हाफ डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से कवर किया, अगला हाफ डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से। पहला हाफ डिस्टेंस उसने v1 वेलोसिटी से कवर किया, दूसरा हाफ डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से कवर किया। कैन यू फाइंड एवरेज वेलोसिटी? उसने सपोज x डिस्टेंस v1 से कवर किया, अगला x डिस्टेंस v2 से कवर किया। उसने पहला x डिस्टेंस v1 से कवर किया, दूसरा x डिस्टेंस v2 से कवर किया। कैन यू फाइंड एवरेज वेलोसिटी? देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इसका टाइम क्या होगा, v1 बाय x बाय v1 प्लस x बाय v2, v1 प्लस v2 बाय 2। ठीक है, देखते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 2x अपॉन x बाय v1 प्लस x बाय v2, 2x अपॉन v2x प्लस v1x अपॉन v1 v2। कितनों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? 2v1 v2x अपॉन v2x प्लस v1x, x कट जाएगा, आई विल एक्सप्लेन। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो आप डायरेक्टली वेलोसिटी नहीं कर सकते हो, आपको फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक v1 प्लस v2 बाय 2, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। आपको मैं यही बताना चाहता था। ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन। देखो एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन क्या है, मेरी बॉडी ने x डिस्टेंस कवर किया v1 वेलोसिटी से, अगला x डिस्टेंस कवर किया v2 वेलोसिटी से। सो व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 2x। टोटल टाइम क्या होगा, पहले मैं इसका टाइम ऐड करूंगा, ये क्या होगा x बाय v1, इसका टाइम क्या होगा x बाय v2। नाउ आई अप्लाई फॉर्मूला 2x अपॉन x बाय v1 प्लस x बाय v2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 2x अपॉन ये बेस का एलसीएम ले लूंगा, v2x प्लस v1x अपॉन v1 v2। मैं v1 v2 ऊपर आएगा तो क्या होगा, 2v1 v2x अपॉन v2x प्लस v1x। अब देखो x कॉमन कट जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आया समझ में? मैं देखो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस का। अगर बॉडी ए से बी जा रहा है, उसने x1 v1 वेलोसिटी से कवर किया, x2 v2 से, x3 v3 से, x4 v4 से, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होगा, x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3 प्लस x4 बाय v4, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसे चलते रहेगा। अगर ऐसे चलते चलते एन डिस्टेंस है, xn प्लस xn बाय vn, इट गोज लाइक दिस। x1 v1 से कवर किया, ऐसे करते करते उसने xn vn से कवर किया, तो ऐसा आपका फाइनली आंसर आ जाएगा।
आया समझ में? कितनों को आया समझ में? आया? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। सपोज मैंने 2 मीटर, या आई कैन से 8 मीटर्स 2 मीटर पर सेकेंड से कवर किए, 6 मीटर्स 3 मीटर पर सेकेंड से कवर किए, 5 मीटर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर किए। कैन यू फाइंड एवरेज वेलोसिटी? इसको एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं हम? वी ए वी, एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8 + 6 14 + 5 19 अपॉन 8/4 8/2 4 plus 6/3 2 plus 5/1 5 9/11 मीटर पर सेकेंड। आई जस्ट अप्लाइड टोटल डिस्टेंस, ऐड कर दो डिस्टेंस को, इसका टाइम निकाल लो, डिस्टेंस बाय दिस बिकम 4, इसका टाइम निकाल लो 2 सेकेंड्स, इसका टाइम निकाल लो, क्या हो जाएगा? 5 सेकेंड्स। ऐड कर दो टाइम को, आ गया आंसर। कितनों को समझ में आया और कितनों को बना ये कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी का? कितनों को समझ में आया, कितनों को बना? तो बोलो भाई। चलो अच्छा है, तो ठीक है। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हैं। एक लास्ट चीज बची थी, राइट? आज के लिए फिर इतना ही रहेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो वेक्टर्स की आप शीट्स कर लेना, मैं परसों डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी जो आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसमें वेक्टर्स आएगा और ये आएगा। देखो आपका वेक्टर स्ट्रांग होगा ना, जब भी इसको मैं बहुत हाई लेवल पे पढ़ा सकता हूँ, मतलब कि आपके नीट लेवल पे एटलीस्ट, ये वेलोसिटी होगा। तो ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या? देखो सपोज ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कितनों को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा अपने 10th में, पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पढ़ा है ना? ठीक है, तो मुझे इजी हो जाएगा। देखो मेरा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सपोज देखो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रही है। आपकी गाड़ी ऐसी चलती है, हाँ आपकी गाड़ी ऐसी चलती है, ये आपका वेलोसिटी टाइम का। और देखो ये मेरा 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 3 था, 5 सेकेंड पे वेलोसिटी 3 था, ये वेलोसिटी 6 हो गया, कितना? 8 सेकेंड पे। फिर यहाँ पे मेरा वेलोसिटी हो गया 2, हो गया 12 सेकेंड पे, और ये वेलोसिटी हो गया मेरा 1 14 सेकेंड। अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मेरी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी? फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एट, आई कैन राइट लाइक दिस, हाउ वी राइट वेलोसिटी डाउन at t equal to 2. I am writing what is velocity at t equal to 2. How I write t equal to 2 पे क्या वेलोसिटी है? 3. वेलोसिटी एट t equal to 5 क्या है मेरी? 3. वेलोसिटी एट
t इक्वल टू 8 क्या है 6, वेलोसिटी है t इक्वल टू 14 सेकेंड्स क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, हर मोमेंट में मेरी क्या वेलोसिटी है। जैसे आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर देखा आपने, गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है। वो स्पीडोमीटर क्या करता है, व्हाट स्पीडोमीटर डज, इट टेल्स व्हाट इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट। हर टाइम आपकी गाड़ी एक्सलेट करते आप ब्रेक लगाते स्पीड कम होते जाती है, स्पीडोमीटर की बढ़ते जाती है। तो स्पीडोमीटर इज एग्जांपल ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आया। ओके, सो सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। कल हम पढ़ेंगे थोड़ा ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एस टी स्क्वायर, वो सब हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो मोस्टली कल या फिर नेक्स्ट मंडे में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, दी मोशन इन वन डायमेंशन। देन वी विल स्टार्ट मोशन इन टू डायमेंशन, वो थोड़ा अच्छा है, उसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, thank you for your wonderful participation, good attendance today. I took attendance, so no need to type your name. I'm closing meeting, okay? Thank you.